वेलकम बैक टू एसएम इंक्यूबेटर्स दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू मॉडल जो कि 1200 कैपेसिटी का है। जो हमारा पहले 1000 कैपेसिटी का मशीन आता था उसको हमने चेंजेस करके 1200 कैपेसिटी का मशीन लाए ताकि हर फार्मर्स को एवरी वीक में 400 एग्स रख सके और अच्छा मुनाफा निकाल सके। इस हिसाब से हमने ये नया मॉडल लॉन्च किया है। इस मॉडल में हमने बीएलडीसी टेक्नोलॉजी लगाई है और ये बीएलडीसी टेक्नोलॉजी काफी हद तक सही रिजल्ट देती है और काफी अच्छा रिजल्ट आपको इस मशीन से आता है। अभी ये हमारा डिस्पैच के लिए 1200 कैपेसिटी का मशीन रेडी था, तो हमने विचार किया कि आपके लिए एक वीडियो बना दे ताकि आपको पता चले कि ये इंक्यूबेटर्स कैसा है और उसका ऑपरेशंस कैसा है, ताकि हर किसी को कैसे यूज करना है वो आपको पता चले। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारा जो मशीन है, जो हम मशीन डिजाइन करते हैं, इसके जो ये पैनल है ना, ये इंडस्ट्रियल ग्रेड के लिए यूज होते हैं, लेकिन इसका जो भी रॉ मटेरियल्स है वो हम खुद डेवलप किए हुए, इसलिए हमको ये मशीन में ये पैनल देना बहुत फाइंडेबल गिरता है। बाकी कंपनियां चाइना का XM18 मेड इन इंडिया वाला लिखा हुआ यूज करते हैं, चाइना का XM18, बाद में बहुत सारे उसमें मॉडल्स है वो यूज करते हैं, लेकिन वो उसमें प्रॉपर सही आपको एक्यूरेसी नहीं होता है, उसमें आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता है। इसके लिए आपको प्रॉपर कंट्रोलर जरूरी है। आप देखने जाओगे तो इंक्यूबेटर्स में सबसे महत्वपूर्ण काम है ये कंट्रोलर। इस कंट्रोलर का मैनेजमेंट और इसका टेम्परेचर दोनों एक एक्यूरेसी से मेंटेन किया जाता है, उस वजह से आपका इंक्यूबेटर्स का रिजल्ट काफी हद तक सही आता है। टेम्परेचर कंट्रोलर तो आसानी से कहीं भी मिल जाता है, लेकिन ये ह्यूमिडिटी मेंटेन करना यानी RH मेंटेन करना इट्स टू डिफिकल्ट होता है सर। तो आपको इसके लिए प्रॉपर तरीके का कंट्रोलर होना चाहिए, तो ही आपका इंक्यूबेटर्स लॉन्ग लाइफ चलेगा। ये हमारे अभी इतने मार्केट में हम 5 साल से ये यूज कर रहे हैं, अभी तक हमारा कोई भी कंप्लेंट नहीं है कि हमारे ये कंट्रोलर खराब है। अब देख सकते हैं ये PT100 वाला सेंसर हमने यूज किया गया है। अब देख सकते हैं ये PT100 वाला सेंसर है। ये PT100 वाला सेंसर ये लॉन्ग लाइफ होता है, इसमें जब तक चूहा इसकी वायर को ब्रेक नहीं कर लेता तब तक ये इसका डिस्कनेक्शन नहीं होता है और इसका लॉन्ग लाइफ काफी अच्छा होता है। ये कॉस्टली सेंसर्स होते हैं और ये मेक इन इंडिया है, कहीं बाहर से नहीं आते। अब ये कंट्रोलर आप देखने गए तो इसका रॉ मटेरियल तो चाइना से ही आता है, हर कंपोनेंट चाइना से ही आते हैं, लेकिन इसको असेंबल्ड और डिजाइन उसका प्रोग्राम हमारे इंडिया में किया जाता है। इस वजह से इसका हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसका कंट्रोलिंग सिस्टम है वो काफी हेवी आता है। उसके बाद मैं आपको इस कंट्रोलर के बारे में बता दूं तो इस कंट्रोलर में खाली आउटपुट्स होते हैं, मतलब ये डायरेक्ट रिले से स्विचिंग नहीं करता है। ये कंट्रोलर्स के पीछे दूसरा रिले बेस लगती है, प्राइमरी हीटर, सेकेंडरी हीटर, ह्यूमिडिटी, एग्जॉस्ट, इसके लिए सभी रिलेज का आउटपुट लगता है। तो रिले में आप उसमें एक्सटर्नल SSR भी लगा सकते हो, रिले भी लगा सकते हो, कॉन्टेक्टर भी लगा सकते हो, इस हिसाब से इसका आउटपुट है। ये बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है और ये कंट्रोलर हमारा फार्मेसी में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेडिसिन स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। 30x40 के रूम्स को ये कंट्रोलर कंट्रोल करता है, इसका इतना लॉन्ग कैपेसिटी और लॉन्ग उसका एक्यूरेसी होता है। तो ये हमारा इंक्यूबेटर्स प्लस फार्मासिटी कंपनियों के लिए भी यूज की करते हैं, उस हिसाब से ही हमने डिजाइन किया है और उसके लिए भी लोग यूज कर सके, इस हिसाब से हमने ये पूरा डिजाइन किया हुआ है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं इस मशीन में कौन से ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि क्या क्या मेंटेन करता है इंक्यूबेटर्स और क्या क्या करना चाहिए। तो इस इंक्यूबेटर्स में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और टर्निंग ये मेंटेन किया जाता है। अभी टेम्परेचर में 2 पैरामीटर्स होते हैं, प्राइमरी के तौर पे एक चलता है, सेकेंडरी के तौर पे एक चलता है, यानी कि 2 हीटर्स प्राइमरी सेकेंडरी पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखने गए तो 99.5 पे प्राइमरी बंद होता है और 99.9 में सेकेंडरी बंद होता है, यानी कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो काफी हद तक सही आना चाहिए। अभी कोई कोई कंपनी बोल देते हैं कि हम ये कंट्रोलर की जगह PID कंट्रोलर लगा दे, तो PID कंट्रोलर इतना एक्यूरेट काम नहीं करता है, इंक्यूबेटर्स के लिए ऑन ऑफ साइकिल ही सही है। आप PID लगाने जाओगे तो कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और PID के तौर पे आपका टेम्परेचर में जो वेरिएशंस आना चाहिए वो बहुत
अप एंड हाई आएंगे, उसमें थर्मल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो आपको इसके लिए अच्छा कंट्रोलर यूज़ करना ज़रूरी है जिसमें प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो। आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर देखो कितना एक्यूरेट चल रहा है, ह्यूमिडिटी भी देखिए कितना एक्यूरेट चल रहा है। मतलब ये वेट बल्ब वाला सेंसर होता है, इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक्यूरेट बताया जाता है। समझो आपको इसमें कोई डिफरेंस होता है तो आप उसको कैलिब्रेट भी कर सकते हो। जो इनसाइड में मर्क्यूरी लगा है उस हिसाब से आप उसको कैलिब्रेट भी कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट ये आप ले सकते हो। अभी देखिए मशीन का पूरा पैरामीटर्स ऑन है लेकिन हमने ह्यूमिडिटी ऑफ रखा है। अभी देखो दोनों टेम्परेचर मेंटेन हो गया है तो दोनों हीटर्स बंद है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर वर्क लाइट हमने ऑन रखा है। ये टर्निंग का टाइमर है। ये टाइमर में हमने टाइमर प्लस काउंटर दिया है, हमें कितने बार टर्न हुआ वो बताता है और ऊपर टाइम कितने घंटे बाद इसको टर्न होना है वो बताता है। यहाँ पे 3600 हो जाएगा, 3600 सेकेंड यानी आप देखने गए तो 1 आवर होता है। देखिए अभी सब पैरामीटर सब हीटर चालू हो गए, वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ साइकिल चालू रहता है। अभी मैंने ह्यूमिडिटी बंद रखा था ताकि मशीन में पानी जाए। आपको मैं दिखाता हूँ, ये ह्यूमिडिटी का जब स्विच चालू होता है तो मशीन आपको मैं बताना चाहूंगा। ये देखिए बैक साइड से कैसा पानी लेती है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इंक्यूबेटर्स के अंदर पानी जाता है। हमने इतना ही स्लो रखा है, यही यही हिसाब से आपको रखना है। देखो मैं आपको मैन्युअली बंद करके बता रहा हूँ, देखो पानी बंद हो गया, अभी देखो अब पानी चालू हो गया। पानी इतना ही जाना चाहिए, हम फुल इसको छोड़ देंगे तो हमारे ह्यूमिडिटी 99-100 तक चला जाएगा। मतलब इसमें ह्यूमिडिटी का जो मिक्सअप होता है वो काफी अच्छे से किया जाता है और उसमें काफी हद तक आपको रिजल्ट सही आता है, उसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होता है। यहाँ पे हमने आपने देखा होगा मैनुअल टर्निंग का बटन दिया है, ये देख सकते हैं मैनुअल टर्निंग का दिया है। आप बीच में ऑफ रख सकते हो, यहाँ पे ऑन, यहाँ पे ऑन कर सकते हो। ये दोनों साइड से आप इसको यूज कर सकते हैं मैनुअल टर्निंग के हिसाब से। इससे कोई भी आपका टर्निंग का मैनुअल टर्निंग का कोई भी एम नहीं है कि आपको मैनुअल करना है, वो ऑटोमेटिकली ये टाइमर के थ्रू वो ऑटोमेटिक टर्न किया जाता है। ये खास इंक्यूबेटर्स के लिए बनाया हुआ टाइमर है। आप देखोगे तो ये कोई भी और कंपनी मतलब और चीज के लिए यूज नहीं करते हैं, ये स्पेशली इंक्यूबेटर्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें कुछ भी और चेंजेस नहीं हो, मतलब कुछ भी इसमें यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनिवर्सल टाइमर नहीं है, ये खास इंक्यूबेटर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अभी मैं इसको ह्यूमिडिटी को ऑफ कर देता हूँ, देखो जैसे ह्यूमिडिटी पानी जा रहा है वैसे वो इंक्रीज होता है। अभी इसमें क्या करती है, बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर देते हैं, मशीन में हीटर्स लगा देते हैं, पीछे बैक साइड में सीलिंग फैन लगा देते हैं और नीचे ह्यूमिडिटी के लिए बाउल रख देते हैं और उसमें अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिटी फॉगर लगा देते हैं, डायरेक्टली ह्यूमिडिटी दे देते हैं। तो डायरेक्टली ह्यूमिडिटी यानी क्या होता है, पानी के बाउल में अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिटी फॉगर लगा देते हैं और लगाने से पूरे इंक्यूबेटर्स में इनडायरेक्टली ह्यूमिडिटी जनरेट हो जाती है। इनडायरेक्टली यानी आप उसके अंदर आपका हाथ भी रखोगे आधा घंटा के लिए, आप ऐसा हाथ अंदर रख दोगे, आपको हाथ के ऊपर पूरा पानी आ जाएगा, क्योंकि अल्ट्रासोनिक को पानी के अल्ट्रासोनिक फवारे बना के वो पूरे मशीन के केबिन में जनरेट कर देता है। तो हमें इंक्यूबेशंस के लिए इनडायरेक्टली ह्यूमिडिटी जरूरी होती। इनडायरेक्टली ह्यूमिडिटी यानी सनराइज सन ओरोजन आपने सुना होगा, जैसे कि हमारे बाजू में नाला है, तालाब है, उसके ऊपर धूप गिर रहा है, धूप गिरने से ऑटोमेटिकली ह्यूमिडिटी जनरेट हो रही है। तो मेरे और भी हमारे वीडियो कोई मैन्युफैक्चरर्स भी देखते हैं, कोई छोटे मोटे बनाने वाले भी देखते हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि आपको अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिटी फॉगर की जगह ऐसा ह्यूमिडिटी का टेक्निक निकालिए, ऐसी ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट कीजिए उसमें आपको अच्छी तरीके से ह्यूमिडिटी मेंटेन हो सके, यानी इनडायरेक्टली ह्यूमिडिटी ये मेंटेन हो सके। ये इंक्यूबेटर स्मॉल होने की वजह से, इसका कैपेसिटी कम होने की वजह से 5-10 हजार 15 हजार ये कैपेसिटी में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं दिया जाता है। आप 1 लाख कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स देखोगे, 1,50,000 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स देखोगे, तो उसमें एक ऑक्सीजन का भी पैरामीटर्स होता है, लेकिन ये अपने इंडिया में नहीं यूज करते, ये आउट ऑफ में ऑक्सीजन का भी पैरामीटर्स लगाते हैं। SpO2 ऑक्सीजन इंक्यूबेशंस में एक अलग सप्लाई होता है ताकि उस केबिन में ऑक्सीजन अच्छे से मेंटेन हो सके। इंक्यूबेशन में हम भी बहुत स्टडी करते हैं
और नए नए आप तक इन्वेंशंस लेके आते हैं ताकि हर कस्टमर्स को एक अच्छा चीज मिल सके। उसको कभी भी मशीन लेने के बाद कहीं भागना नहीं है। ये मशीन आप देख सकते हो, ये मशीन बनाने के लिए हमारा बहुत मतलब अभी तक हमारा एक्सपीरियंस ही चालू रहता है। मतलब हम पूरा दिन रात हमारा यही काम है, हम इंक्यूबेटर्स के ही पीछे पूरा दिन और रात यही जुटाने में लगे रहते हैं। आप देखोगे तो हम नए नए इन्वेंशंस इस हिसाब से लाते हैं कि हर फार्मर्स को अच्छा रिजल्ट मिले, और हम हर किसी किसान को, हर फार्मर्स को हम अच्छा गाइड करते हैं। उसके वजह से एक किसान सक्सेसफुल किसान होना चाहिए। हर घर में एक हैचरी हो और हर किसान एक अच्छा लेवल पे काम कर सके। ये जो हमारे पास देसी, सोनाली, ये टाइप्स ऑफ ब्रीड्स है, उसके वजह से हमारा इंक्यूबेटर्स लेके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारा ये हैम है कि आने वाले टाइम में हर घर में बैकयार्ड पोल्ट्री हो, हर किसान और सक्सेसफुल किसान हो। उसके बावजूद जो आज बॉयलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बॉयलर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है, हर किसान लॉस हो रहा है, तो इस हमारे जो हाइब्रिड ब्रीड्स है उसमें हमें बहुत अच्छा रिटर्न्स और बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। अभी बहुत सारे लोग मार्केट में आप देखने जाओगे तो सब ऑर्गेनिक के पीछे स्विच हो रहे हैं। जो आप देखोगे तो बॉयलर्स, ये ब्रीड 90s में आया था। उसके पहले हमारे जो देसी मुर्गियां थी वही लोग मीट पर्पस के लिए ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन ये बॉयलर की वजह से इनका मार्केट बहुत कम हो गया था। लेकिन गए 3 से 4 साल से आज मार्केट में सोनाली, देसी, RIR, ये सभी मुर्गियों को काफी अच्छा डिमांड है। ऐसा ही चलते रहा और मेरे सभी यूजर्स और नए नए फार्मर्स इसमें आते रहेंगे तो इसमें और भी इससे अच्छा डेवलप हो सकता है। तो आप ये सोनालिका करना चाहते हो, हाइब्रिड ब्रीड्स में कोई भी आप पोल्ट्री फार्म, बैकयार्ड पोल्ट्री करना चाहते हो, तो मेरा सजेशन है आप जरूर कीजिए। लेकिन आप बॉयलर में जाओगे तो बॉयलर में जाके आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसका पेपर रेट होता है, कहीं पे भी रेट फिक्स नहीं है, ना सेल का ना परचेस का। लेकिन हमारा ये जो हाइब्रिड्स और देसी मुर्गियां है उनमें हम हमारा चिक्स भी बेच सकते हैं, एग्स भी बेच सकते हैं। बच्चा नहीं बेचा गया, मतलब हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, आज मेरे मुर्गी ने अंडा दिया, वो मार्केट में नहीं बेचा गया, तो मेरे पास इंक्यूबेटर्स है, मैं इंक्यूबेटर्स में डाल के चूजा तैयार कर सकता हूँ। चूजा मार्केट में नहीं बेचा गया तो मैं चूजे को दाना देके मीट पर्पस के लिए तैयार कर सकता हूँ, और मीट पर्पस के लिए सेल नहीं हुआ तो उस चूजे को मैं एक्स पर्पस के लिए वापस तैयार कर सकता हूं। मतलब मेरा जो साइकिल और रूटीन है वो सेम टाइप्स में चलता रहेगा, और उस हिसाब से हर किसान प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड होता रहेगा। तो हमारा हर किसान को यही निवेदन है कि हर घर में बैकयार्ड पोल्ट्री की तौर पे 50 मुर्गी पालन, 100 मुर्गी पालन से शुरू करें। तो चलिए, हम ये हमारा इंफॉर्मेशन गाइडेंस था जो मैं कब से विचार कर रहा था कि आप तक पूरा पहुंचाया जाए, इसलिए हमने देने का प्रयास किया है। और बहुत सारे कस्टमर्स की कमेंट आती है कि सर आपका मशीन बहुत कॉस्टली है, SM वाले कमाने बैठे हैं। तो सर ऐसा नहीं है, आप चाहिए तो आके विजिट कर सकते हैं। इस मशीन का जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके ऊपर हम मैक्सिमम 15 to 18% प्रोडक्शन कॉस्ट पे मार्जिन रखते हैं। उसके अलावा हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलना इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो बनावट है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा आ जाता है। अभी आप कहीं इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी हैचरियों में विजिट करोगे ना, तो उसके 30,000 के ऊपर भी यही पैनल मिलेगा। ये पैनल नहीं रहेगा 30,000 के ऊपर तो मैं आपको मेरे तरफ से मशीन फ्री दे दूंगा। हर बड़े इंक्यूबेटर्स में, जो बहुत सारी इंडस्ट्री में बड़े बड़े पैमाने पे मशीन्स बनाए जाते हैं, 15-15 के 10 सेटर, 15,000 के, 20,000 के 10 सेटर, उस मशीन के ऊपर यही पैनल आपको दिखने मिलेगा, इसी टाइप का देखने मिलेगा, क्योंकि इस टाइप का पैनल काफी एक्यूरेट होता है। आप बॉयलर के इंडस्ट्री में देखोगे तो बॉयलर के इंडस्ट्री में भी यही सेम सिस्टम होता है। तो ये काफी सही पैनल होता है और इसका ड्यूरेबिलिटी इतना अच्छा होता है, आपको कभी इसमें तकलीफ नहीं होगा। इसमें बड़े बड़े रिलेज होते हैं, ये बहुत हद तक अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ इसका बनावट आपने तो देखा ही होगा,
तो इसके ऊपर मैं चढ़ के बैठ जाऊं तभी भी इस मशीन को कुछ नहीं होगा। आपको एक बार डेमोस्ट्रेशन के तौर पे हम उसके ऊपर बैठ के भी बताएंगे। ऐसा इस तरीके से हम मशीन को डिजाइन करते हैं ताकि हर कस्टमर्स को एक अच्छी चीज मिल सके और इस हिसाब से कस्टमर्स डेवलप कर सके। तो कोई इसको बाय करना चाहता है, इसका हमने अभी तक प्राइस फिक्सिंग नहीं किया है। एक कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट आया था, सर ये आप 340x पर वीक क्यों रख रहे, 400 रखिए ताकि हमको 350 टू 340 चूजे निकल सके हर वीक में। तो हमने विचार किया कि हर कस्टमर्स के लिए एक ऐसा मशीन देना जरूरी है कि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वैसा मशीन बनाना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से हमने ये 1000 की जगह 1200 कैपेसिटी पे ये पूरे मशीन को स्विच कर दिया है। और वैसे ही हर टाइप की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये मशीन देखो कैसा है। इसका आपको फ्रंट साइड में दिख रहा होगा, ये पूरा राइट साइड मशीन के डोर पे ये हमारा विंडो आता है। विंडो में वेट एंड ड्राई मर्क्यूरी मीटर आता है। फिर राइट हैंड डोर पे आप देख सकते हो ये हमारा लाइन है, नो वन कैन मैच दे वे बी हैच। ये लाइन के हिसाब से हम एक हमारा ब्रांड डेवलप किया है। यहाँ पे टेस्टेड बाय एसिम, जब मेरा टेस्टिंग होता है उसके बाद ही हमारा ये टेस्टेड बाय एसिम लगता है। हमारे जो मेरा स्टाफ है वो पूरा मशीन रेडी करके मेरे लिए छोड़ लेता है। फिर मैं उसके ऊपर पूरा देख के क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मेंटेन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर पूरा काम करता हूँ। उसके बाद ये आपने देखा होगा डोर हैंडल, बहुत सारी कंपनियां इसमें टावर लगा देती है, टावर बोल्ट जो ऐसा सरकाने वाला आता है। इसका आप देखने जाओगे तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है। ये पूरा स्टील का भरा हुआ रहता है, देखिए ये पूरा हेवी में आता है। खास ये इंक्यूबेटर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें काफी हद तक रिजल्ट आपको सही आता है। ये देखो डोर के लिए कैसा लॉकिंग सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का गेज डबल साइड होता है और एकदम हेवी में इसको डिजाइन किया जाता है ताकि हर किसान को लॉन्ग लाइफ तक एक इंक्यूबेटर्स मिल सके और बार बार उसे खरीदना ना पड़ना चाहिए। इस हिसाब से हम मशीन डेवलप किए हैं। इसमें देखो 1200 कैपेसिटी का सेटर है और 400 का हैचर है। यानी आप मार्केट में कहीं इंक्यूबेटर्स लेने जा रहे हो तो 1600 कैपेसिटी का ये इंक्यूबेटर्स है। लेकिन उस हिसाब से हम खाली सेटिंग कैपेसिटी ही बोल के हमारे कस्टमर्स को देते हैं, इसमें हैचिंग कैपेसिटी नहीं बोला जाता है। इसमें देखिए मैं आपको मैन्युअली टर्न करके बताता हूँ, ये ऑटोमेटिक उसके हिसाब से टर्न होता है लेकिन ये मैन्युअली टर्न करके बता रहा हूँ। देखो इस हिसाब से ऑटोमेटिक टर्निंग हो रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें 1200 कैपेसिटी का सेटर है और इसमें 400 कैपेसिटी का हैचर है। टर्निंग सिस्टम भी लीनियर एक्चुएटर के माध्यम से होता है। लीनियर एक्चुएटर्स का आपको प्राइसिंग निकालना है तो आप ये इंटरनेट गूगल कर सकते हो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइसिंग देख सकते हो। ये कॉस्टली आता है, इसका ड्यूरेबिलिटी इतना अच्छा है कि आपको एक बार लगा दिए तो वो खराब ही नहीं होता है। अभी तक हमारे नहीं खराब होते हैं। उसमें खराब कब होता है, इसको 24 वोल्ट की जगह पे एसी सप्लाई दे दिया तो वो खराब हो जाता है। इसका ड्यूरेबिलिटी काफी हद तक अच्छा होता है। और इसमें आपको पीछे गन्नी रिंग गन्नी गार्ड वाला सिस्टम मिलता है जो 90s के जमाने से चल रहा है। हमने खाली उसको न्यू इन्वेंशंस के हिसाब से, न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने BLDC टेक्नोलॉजी पे स्विफ्ट किया है। उसके माध्यम से, उसके वजह से BLDC टेक्नोलॉजी की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी में काफी हद तक बचत होती है। इस हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। वैसे आप देख सकते हो 45 डिग्री में ऑटोमेटिक टर्निंग है और ये 45 डिग्री का रैक एक्चुएटर्स, इसका सब कॉस्टिंग काफी हेवी होता है। तो उसके साथ में आपको ये दोनों डोर क्लोज करके बताता हूँ। इसके बाद ये मशीन में मैं आपको बैक साइड से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हमारा ब्रांडिंग होता है, कितना वोल्ट है, कितना एम्पियर है, ये पूरा हम यहाँ पे लिखते हैं और उस हिसाब से वेटेज निकाल के लिखा जाता है। देखो यहाँ पे हमने देखो कितना अच्छा एक एयर वेंटिलेशन के हिसाब से दिया है। आउटसाइड टेम्परेचर 40 हो भी जाए तो भी आप इसको पूरा ओपन करिए, क्योंकि इसमें जो आपको अंदर रिंग घूमता नजर आ रहा है उस रिंग में ऑटोमेटिकली पानी गिरने की वजह से ये ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करता है और अपसाइड टेम्परेचर को भी डाउन कर देता है। और इसका एयर फ्लो इतना ज्यादा होता है, आप देख सकते हैं। देखिए मेरे पास इतना पूरा हार्ड थर्मोकोल है, देखो ये भी उड़ जाएगा, देख सकते हैं। इसका एयर फ्लो इतना हेवी होता है ताकि आपको ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी ना पड़े और हर एक्स को जो हर
मशीन में 1200 एग्स लगे, उसमें से हर एग्स को प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके, इसके लिए इस एयर फ्लो को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे एडजस्टेबल वेंट दिया है, आपकी जरूरत के हिसाब से, आप वेदर के हिसाब से, आउटसाइड टेम्परेचर के हिसाब से इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो ये मैं खास आपको दिखाने के लिए रखे थे, तो इसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। इसमें ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिकली ड्रेन्ड हो जाता है, यानी कि इसमें एक ऐसा स्विच लगा है कि वो 102 पे गया तो ऑटोमेटिक आउटसाइड फैन चालू होता है और ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट कर लेता है। इस हिसाब से इस मशीन का पूरा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इस मशीन के लिए मिनिमम 200 वोल्ट होना जरूरी है। 200 वोल्ट के नीचे मशीन चल रहा है तो आपका मशीन सही नहीं चलेगा, आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप देख सकते हैं हर मशीन के यहाँ पे हमने वोल्टेज और एम्पियर मीटर दिया है, उसके वजह से आपको सही दिख सके। ये देखो अभी इसमें का पूरा फैन चालू हो गया है, 105 पे गया है, तो ये देखो आपको यहाँ पे पूरा फैन चालू हो गया, आपको दिख रहा होगा, जो घूमता हुआ नजर आ रहा होगा। ये हाई टेम्परेचर होने पे इनसाइड टेम्परेचर पूरा बाहर निकाल देता है, ताकि जो अंडे में चूजा बन रहा होता है, जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कहीं भी रुकावट ना आए, एम्ब्रियो को हाई टेम्परेचर के थर्मल शॉक्स ना लगे, इसके लिए हमने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको पूरा विचार करके डिजाइन किया गया है। हम ऐसा ही नहीं है कि हम डायरेक्टली देख के, किसी और का देख के या इंक्यूबेशन लाइन में आ गए हैं। हम इस लाइन में बहुत स्टडी किए हैं। मैं फार्म से, मेरे 19 इयर्स के एज से मैं ये लाइन में फार्मिंग से शुरुआत करके आज मैं इंक्यूबेटर्स तक, मतलब फार्मिंग से इंक्यूबेशन तक आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आने वाले समय में हमें भी बहुत कुछ करना है। आने वाले कुछ ही दिनों में आपके लिए ट्रेनिंग भी लेके आ रहे हैं। ट्रेनिंग का बहुत जोरदारी से काम चल रहा है। उसमें आपको हैचरी मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ ब्रीड्स कैसे डेवलप करनी है, और उसके साथ साथ आपको एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा कि आप 6 घंटे में पूरा समझ जाएंगे कि पोल्ट्री बिजनेस करना है कैसे। और बहुत सिंपल होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिसीज मैनेजमेंट, वो भी बताया जाने वाला है। ये वीडियो इस हिसाब से आपको बना रहा हूँ, ये मार्केटिंग के तौर पे नहीं बना रहा हूँ, बहुत इंफॉर्मेटिव के हिसाब से बना रहा हूँ। अभी आप सोच रहे होगे ये 1200 अंडे का मशीन है, हम इतना बड़ा मशीन लेके क्या करेंगे, हमारे पास तो 100 से 200 मुर्गियां है। लेकिन इस मशीन के लिए आपको पर डे के 66 टू 65 एग्स मैक्सिमम होने चाहिए। उसमें भी आप 1 डे का एग्स आप ईट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब 66 एग्स पर डे आपको होना चाहिए। आप सोनाली, कड़कनाथ, फिर देसी ये मुर्गी पालन कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 100 टू 110 फीमेल्स का पालन करना है, 7:1 का रेशो रखना है, और ये आप इतना बड़ा मशीन चला सकते हो। इसमें एवरी वीक आपको साइकिल वाइज लगा सकते हो। और कभी भी ध्यान रखिए, मशीन में वीक वाइज लगाना ही सही उपाय है। आप एट ए टाइम डालोगे तो आपको बाकी हैचिंग एग्स मार्केट में सेल करना पड़ेगा, तो हम हमारे हैचिंग एग्स बाहर बेचेंगे तो उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। हम पैरेंट स्टॉक के बारे में, मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी बताने वाले हैं हमारे ट्रेनिंग सेक्शन में, जल्दी आएगा। हमारे साल मतलब हमारे मंथ में 4 बैच होने वाले हैं, जो कि 2 बैच हिंदी में होंगे और 2 बैच मराठी में होने वाले हैं। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं तो मराठी लैंग्वेज भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है। हमारा प्रेजेंटेशन मराठी लैंग्वेज में पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हिंदी के ऊपर काम चालू है, हिंदी के ऊपर लिखना, ताकि हर कस्टमर्स को पूरा प्रॉपर तरीके से नॉलेज दे सके और हर किसान डेवलप्ड होना चाहिए। ये हैम है आज के टाइम में। हमें यही पता है, हमारे घर वालों को यही पता है कि हम मार्केट में कहीं बोल दिए कि भाई आप चिकन लेके आइए तो ब्रॉयलर लेके आते, लेकिन हमें मार्केट कुछ ऐसा करना है कि हमें कहा गया कि भाई चिकन लेके आओ, तो हमारा ये देसी, सोनाली, कड़कनाथ इस मुर्गियों का डिमांड बहुत बढ़ना चाहिए और वो अभी बढ़ भी रहा है। तो उस हिसाब से हमारा एम है कि हमें आने वाले कुछ सालों में देसी, कड़कनाथ, RIR इसका मार्केट इतना ज्यादा पैमाने पे करना है कि हर चिकन वाला देसी और सोनाली ऐसी ब्रीड्स के लिए
तरसना चाहिए कि सर हमें लाके दीजिए। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि हमारा माल किसी और के भरोसे सेल करना है। हमारा जो भी माल और जो भी हमारा स्टॉक रेडी हो रहा है मीट पर्पज के लिए, वो हमें खुद बेचना चाहिए। उसके लिए हम ऐप भी लेके आ रहे हैं, उसके भी टेस्टिंग चालू है, ऑफलाइन टेस्टिंग चालू है, वो भी जल्दी आ जाएगा। मतलब आपको पूरा हम इसके साथ फैसिलिटीज दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई मेरा ही इंक्यूबेटर्स लिए, आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, कोई भी यूजर कहीं से भी ले सकता है। लेकिन हम इस हिसाब से ला रहे हैं कि हर किसान के पास ये पोल्ट्री बिजनेस डेवलप्ड होना चाहिए हर जगह में। हमारा इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में पोल्ट्री बिजनेस, ये जो बैकयार्ड पोल्ट्री है वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड होना चाहिए। वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, लेकिन मैंने मेरा जो भी कहने का आपसे सोचा, जो राय है मैं आपको कह दूं। आपको कैसा लगा आप वो वीडियो में जरूर बता सकते हैं। ये ऐसी मशीन के लिए आपको खाली पर डे के 66 एग्स होने जरूरी है। मतलब इस मशीन के लिए आपको, आप बोलेगे 1000-1200 अंडे का हम मशीन ले रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम 500 बर्ड्स होने चाहिए, तो नहीं। आपको इस हिसाब से ही पेरेंट स्टॉक डेवलप करना है। और पेरेंट स्टॉक डेवलपिंग मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो हमारे ऑफलाइन सेक्शन में बताएंगे। ऑनलाइन का हमने विचार किया था, लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं। उसके वजह से हमने विचार किया कि हम लेंगे तो ऑफलाइन ही लेंगे। खाली आपको आने जाने का ही खर्चा है, बाकी कोई भी कॉस्टिंग नहीं है। ये हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लेने वाले एसएमई इंक्यूबेटर्स की तरफ से, क्योंकि हर किसान डेवलप होना चाहिए, यही हमारा एम है। तो देख सकते हैं ये इस हिसाब से हमने पूरा डिजाइन किया है। आपको कैसा लगा और कैसा था ये इंक्यूबेटर्स, आप वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो बहुत लोगों तक शेयर कीजिएगा। आज हमारा एसएमई इंक्यूबेटर्स का 11,000 सब्सक्राइबर्स का फैमिली कंप्लीट होने आया है। तो जल्दी हमारा आशा है कि जल्दी हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। और हम ये नहीं चाहते कि फटाक से हो जाए, लेकिन धीरे धीरे उस हिसाब से हो जाए, ताकि हमारे साथ और भी फार्मर्स जुड़ सकते हैं और उस हिसाब से अपना पोल्ट्री बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो में जरूर कुछ तो नया लेके आएंगे।